तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और दिसंबर करीब करीब जाने को है और नए साल का आगाज़ 2-1 दिन के बाद हो जाएगा। और मैं हूँ अपने अभी बगीचे में, और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं यह आड़ू का पेड़ है। और यह करीब करीब 5 या 6 वर्ष का होगा। और देखिए, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। और प्रूनिंग अर्थात कटाई छटाई। तो प्रूनिंग हमको क्यों ज़रूरी होती है, इसके बहुत सारे लाभ इससे हमको मिलते हैं साथियों। प्रूनिंग जब भी हम प्रूनिंग करते हैं, पेड़ की ग्रोथ को इस तरीके से रोका जाता है और ताकि पेड़ नीचे भी मजबूत हो। और हमको जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो इसमें जो फल लगें वह फल हमको उनका जो साइज़ हो वह अच्छा हो, इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और यह प्रूनिंग जब हम करेंगे तो यह प्रूनिंग भी साथियों अलग अलग किस्म से होगी। जैसे अब यह छोटा है, अभी 6 साल का पेड़ है, तो इससे हम अभी इतना फल न ले सकते हैं, न यह इतनी स्थिति में है। और हमको इसमें से अभी सीमित ही फल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखिए आप प्रूनिंग की है, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से प्रूनिंग की है। और अगर यही पेड़ अगर हमारा 12 या 14 साल का होता तो फिर हम इससे ज़्यादा फल लेते। और तो हल्की प्रूनिंग की जाती, मतलब हल्की कटाई छटाई की जाती। लेकिन क्योंकि यह पेड़ अभी छोटा है तो हम इसको अभी नीचे मजबूती देंगे। और साथियों, आप देख सकते हैं मैंने इस प्रूनिंग करने के बाद इन पेड़ों में, आप देखिए, इन पेड़ों को मैंने पूरा चूने से जो है इसकी चूना भी इस पर लगाया है, ताकि चूने के बहुत सारे लाभ हैं साथियों। एक तो इसमें जो फपड़ी निकलती है वह, और बहुत सारे इसमें आपका दीमक व बोरट बोरट अगर है तो वह बोरट भी इस पर आक्रमण नहीं करता है। और यह जो घाव हैं, इन घावों को भी कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करता है। और यह चूना इसके बाद इसकी जड़ में ही बह कर जाएगा, तो जड़ों को भी यह फायदा करेगा। अब देखिए, आपको मैं पुलम के पेड़ के पास ले आया हूँ, और यह है हमारे पुलम का पेड़। यह भी साथियों करीब करीब 5 या 6 साल का है, आप देखिए। और मैंने इस बार इसमें देखिए, आपको मैं छोटी जो फलदार घुंटियाँ हैं तो वह भी अब मैंने इस पर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेड़ लगभग अब हमको फल देने की स्थिति में आ चुका है। और मैंने इस पर आप देखिए थोड़ी बहुत घुंटियाँ, मतलब यह जो पतली आपको दिख रही है, तो मैंने इसको यूं ही छोड़ दिया है, ताकि इसमें अगले साल को पूरी घुंटी आएंगी। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं साथियों तो यह यहाँ से ग्रोथ करेगा। और जैसे मैंने यह छोटा छोड़ रखा है तो यह इतना ग्रोथ नहीं करेगा। यह जो है आपका फल देने का, तो घुंटी बनाने का काम यह करेगा। और यह जो हमारी जो शाखा है लीडर, तो यह लीडर अभी ग्रोथ करेगा, हाइट इस पर जाएगी यहाँ पर से। और इस पर हम अगर देखें कि जो छोटी मैंने इस तरीके से छोड़ रखी हैं, आपको मैं और दिखाऊं तो यह आप देख सकते हैं। तो यह जो है अब हमको फल देंगी अगले 1 आध साल में। तो ये भी हमको तैयारी करनी है। अगर हम इनको एकदम सपाट कर देंगे, पूरा इस तरीके से बना देंगे, तो इसमें फल नहीं आएगा। तो हमको ऐसी अब इनमें रखनी चाहिए। देखिए, ये पुराना है, देखिए पिछले साल छोड़ा था, तो इसमें फल इस साल फूल आएगा ये। तो जिन लोगों ने जो बागवानी का काम करते हैं साथियों, उन लोगों को प्रूनिंग तो करनी ही चाहिए, इसके बहुत सारे लाभ हैं। और उसके बाद हमको पेस्ट भी करना चाहिए पेड़ों पर। आड़ू पर तो हम जो है स्प्रे करते हैं, लेकिन पुलम में भी अब लगता है कि थोड़ा कोड़ आ रहा है, कुछ मौसम अनियमित होने के कारण। और तो पुलम में भी हम एक हल्की स्प्रे मारते ही हैं। मैं फिर इसके बारे में जब भी मैं स्प्रे करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो साथियों, आज बागवानी बहुत लाभदायक है। और जब भी हम
कोई योजना बनाते हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए साथियों। तो हम जब भी इस पेड़ को जब भी नर्सरी से लाते हैं तो सबसे पहले उस नर्सरी की विश्वसनीयता होनी चाहिए, ताकि यह पेड़ हमको करीब करीब यह पेड़ पुलम का जो है हमको 6 या 7 साल के बाद हमको पता चलेगा, ये इसमें एक आध दाना आएगा। तो अगर यह गलत प्रजाति आ जाएगी तो हमको जो है 6 साल पीछे हम हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी हम बागवानी के बारे में सोचते हैं, पहले तो कोई भी जिस काम को हम करने की सोचते हैं उसकी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। और बागवानी के विषय में तो आपको गहन आजकल यूट्यूब है सब कुछ, और बहुत से लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी हमको उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहुत इसका भी, क्योंकि आज हम आड़ू पुलम खुबानी का देखते हैं, कीवी का हम देखते हैं, तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसका पेय के रूप में भी यह अब इस्तेमाल हो रहा है। यूँ तो मार्केट हमारे पास है ही, लेकिन अब हमारा जो इसका जो बन रहा है आपका जैम जूस जेली, जो भी इनके उत्पाद बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी इनकी खपत हो रही है। तो इनकी मांग बढ़ते ही जा रही है साथियों, दिन पर दिन। एक अच्छा, और हम उत्तराखंड का अगर इसको देखें, उत्तराखंड को देखते हैं, तो बागवानी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर इसके लिए मौसम अनुकूल है। हाँ, कुछ वर्षों से बारिश नहीं इतनी बढ़िया हो रही है समय समय पर, लेकिन फिर भी इसका अभी है। और हम इसके साथ में अब मैं आपको दिखाऊं कि नीचे मैंने इसमें धनिया बो रखा है छोटा, आपको अभी जम ही रहा है। तो ये देखिए, मैंने धनिया भी इस खेत पर बो रखा है, और इस तरीके से हमने इसको थावले और प्रोनिंग इस तरीके से मैंने की है। और अगर हम किसी चीज़ को मन लगा कर करते हैं तो साथियों, ऐसा नहीं कि हम हमेशा नाकामयाब हों, ऐसा भी नहीं है। अगर हम तल्लीनता और लगन पूर्वक किसी काम को करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब भी आप में से अगर किसी को कोई जानकारी सुझाव अगर चाहिए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो जहाँ तक संभव होगा तो कोशिश करूँगा कि आपकी बातों का संतोषजनक और सही जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।